बच्चे अब देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव के। जैसे मैंने कहा था कि भाई जैसे हमने जिन केसेस में वहां पर विद्युत विभव हमने निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, सॉरी पिछले चैप्टर में हमने जिन केसेस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वही सब यहाँ पे विद्युत विभव भी निकाला जाएगा। तो वही आ रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव लेंगे अब हम। तो उसमें पहले अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में पिछले टॉपिक में बताया जा चुका है, पहले बताया जा चुका है विद्युत द्विध्रुव के केस में कि अक्षीय स्थिति क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु पर। तो हमने मान लिया कोई विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, एक का आवेश प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। इस द्विध्रुव से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां पर हमें विद्युत विभव निकालना है, इसकी कुल लंबाई 2l मान ली, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। अब हमको यहां पे अनंत से लाने में कार्य नहीं कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास उसके बाद एक V = W/Q0 के बाद एक और फॉर्मूला मिल गया बिंदु आवेश के कारण। तो अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या है फॉर्मूला? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव है V = 1/4πε0K × Q/R। धनावेश के कारण धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव। और अगर एक से अधिक आवेश हैं तो सबके कारण अलग अलग ज्ञात करो और उनका बीजगणितीय योग अर्थात एल्जेब्रिक सम कर दो। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सिंपल सा मेथड है, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखें प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हुआ, V1 बराबर 1/4πε0K × Q/Q, प्लस में ही होगा, अपॉन AP। और AP की लेंथ कितनी है? यहां हमने R मध्य बिंदु से लिया है, ये L है, तो AP हो जाएगा R - L। ये L घट जाएगा R में से, तो ये रह जाएगा R - L। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव बिंदु P पर विद्युत विभव V2 1/4πε0K × माइनस क्यू, इसमें आवेश माइनस में रख दो, अपॉन BP। तो माइनस में तो विद्युत विभव माइनस में हो जाएगा 1/4πε0K × Q/R + L। BP की लेंथ यहां से यहां तक लेनी है, तो ये R + L हो गया। बस हमने धनावेश का कारण निकाल लिया, ऋणावेश का कारण निकाल लिया। सिंपल सा मेथड है, V = V1 + V2। तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव जो हो जाएगा V = V1 + V2। बिंदु P पर परिणामी विभव V = होगा V1 + V2। V1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0K × Q/R - L प्लस -1/4πε0K × Q/R + L। ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0K × Q/R - L -1/4πε0K × Q/R + L। तो Q/4πε0K क्या होगा? बाहर आ जाएगा। V = Q/4πε0K बाहर आ गया, ये हो गया 1/R - L और -1/R + L। कैलकुलेशन है ये और कुछ नहीं भाई। Q/4πε0 के दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा।
जब इसमें से q अपॉन 4πε0 के बाहर लेंगे तो यहां बचेगा 1 अपॉन r माइनस एल, यहां पे q अपॉन 4πε0 के बाहर चला जाएगा तो यहां बच जाएगा 1 अपॉन r प्लस एल। अब हम इसे एलसीएम ले लें, दोनों की एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा r माइनस एल r प्लस एल। यहां r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल हुआ तो ये हो गया r प्लस एल। यहां r प्लस एल से r प्लस एल कैंसिल हुआ, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है तो ये हो गया r माइनस एल। समझ रहे हैं बच्चे? या सीधे से कहो इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, वो ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे आ गई। मैथमेटिक्स है, चाहे जैसे समझ लें उसे। ब्रैकेट ओपन कर दें, q अपॉन 4πε0 के r प्लस एल माइनस r, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से जो v इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला आया q अपॉन 4πε0 के l प्लस एल 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 4πε0 के इंटू q इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये q इंटू 2l क्या हो जाएगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण P हो जाएगा। q इंटू 2l जो है वो विद्युत ध्रुव आघूर्ण P हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1 अपॉन 4πε0 के इंटू P अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से ये आ गया विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अगर ये आवे विद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में है तो k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 इंटू P अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये वैल्यू होगा K1 रख के। यदि द्विध्रुव छोटा है, L इज वेरी लेस देन R, होता ही है, द्विध्रुव छोटा होता है, L इज वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा, तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, यहां पर ये ध्यान देना है कि जो v प्रोपोर्शनल है वो है 1 अपॉन r स्क्वायर के। 1 अपॉन r नहीं है, वो है बिंदु आवेश के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण है v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव के कारण है, ध्यान देना, विद्युत द्विध्रुव के कारण है, ये वैसे नहीं है, बिंदु आवेश के कारण नहीं है, कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखना है। तो v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर। तो यह विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव।